हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। कल के अध्याय में आपने सुना व्रत और नियम आत्मा को शुद्ध करते हैं। एकादशी, सोमवार, दान और नाम स्मरण जैसे कई साधन हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। छोटे से सत्कर्म भी मृत्यु के बाद आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाते हैं। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं अध्याय 12 को। राजा शतानिक कहते हैं, मुनिवर, आपने व्रत और नियमों का महत्व विस्तार में बताया। अब कृपा करके यह भी कहिए कि कौन से कर्म मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं और किन से बचकर उसे धर्म मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए। नारद मुनि मुस्कुरा के उत्तर देते हैं, राजन, जैसे पुण्य कर्म आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं, वैसे ही पाप कर्म आत्मा को नीचे गिरा देते हैं। अतः मनुष्य को पाप कर्म से दूर रहना ही सबसे बड़ा व्रत है। झूठ बोलने और छल करने से मनुष्य का मन भारी हो जाता है और वह ईश्वर से दूरी बढ़ा लेता है। हिंसा और प्राणियों को कष्ट देने से, चाहे वो पशु हो या मानव, यह सबसे बड़ा पाप है। व्यभिचार और दुराचार करना जो आत्मा को मलिन करता है और जन्म जन्मांतर तक बंधन में डाल देता है। जब सामर्थ्य होते हुए भी दान न किया जाए तो वह सबसे बड़ा पाप माना गया है। ईश्वर का अनादर करना, उपहास करना मनुष्य को नरक के मार्ग पर ले जाता है। नारद जी राजा शतानिक को इसी पर आधारित एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक धनी व्यापारी ने लालच में आकर झूठ और छल का सहारा लिया। उसने गरीबों को दान न देकर उनका धन दबा लिया। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमदूत उसे ले गए। फिर उसने अपने पाप कर्मों को अपनी मृत्यु के बाद भोगा। परंतु इसके विपरीत एक निर्धन स्त्री प्रतिदिन मात्र एक दीपक भगवान को अर्पित करती थी और भूखों को थोड़ा सा अन्न देती थी। उसकी मृत्यु के पश्चात विष्णु दूत आए और उसे विष्णु लोक धाम लेकर गए। राजा ने कहा, भगवान, अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि केवल व्रत और उपवास करना ही धर्म नहीं, बल्कि पाप से दूर रहना भी, करुणा से युक्त रहना ही सच्चा धर्म है। आगे राजा शतानिक ने नर्म होकर पूछा, भगवान, धर्म पालन का क्या स्वरूप है? मनुष्य किन कर्मों से दूर रहे, कौन से आचरण अपनाए जिससे उसका जीवन सफल हो सके? नारद जी कहते हैं, राजन सुनो, धर्म का सार यही है कि मनुष्य पाप से दूर रहे, सदा पुण्य कर्म करे। झूठ बोलना और छल करना, प्राणियों को कष्ट देना, लोभ लालच, व्यभिचार, दान करने से इनकार करना, ईश्वर, वेदों और गुरु का अनादर करना, यह सब पाप का कर्म है। सुनो राजन, पुण्य कर्म है सत्य बोलना, सभी प्राणियों पर करुणा रखना, दान पुण्य करना, यथाशक्ति दान करना, ईश्वर का स्मरण, भक्ति करना, माता पिता, गुरु, अतिथि का सम्मान करना। नारद जी ने राजा को उदाहरण देकर समझाया, धनवान होकर भी मनुष्य दान नहीं करता, वह मृत्यु के बाद नरक जाता है। लेकिन जो निर्धन होते हुए भी सच्चे मन से दीपक जलाकर प्रभु को अर्पित करता है और दूसरों को थोड़ा सा अन्न भी देता है, उसे विष्णु दूत स्वर्गलोक लेकर जाते हैं। राजा शतानिक ने विनम्र भाव से कहा, भगवान, अब मुझे समझ आया कि सच्चा व्रत पाप से दूर रहना है, सच्चा धर्म करुणा और भक्ति है। राजा शतानिक हाथ जोड़कर पूछते हैं, भगवान, पाप से कैसे बचा जाए और कौन से पुण्य कर्म मनुष्य को मृत्यु के भय से पार लगाते हैं? नारद जी कहते हैं, राजन, मनुष्य पाप से तभी बच सकता है तब वह मन को संयमित करे, ईश्वर का निरंतर स्मरण करे, क्रोध, मद और अहंकार, लोभ, पर द्रव्य, पर नारी, पर निंदा से बचे, प्रभु का नाम स्मरण करना, कीर्तन, ब्राह्मण, गुरु और संत की सेवा, गौ सेवा, तुलसी और गंगा का पूजन, व्रत, उपवास, दान, दरिद्र, रोगी और भूखों की सेवा करना पुण्य के मार्ग पर ले जाएगा। नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे दीपक अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही ईश्वर का नाम पाप को भस्म कर देता है। जो मनुष्य प्रभु का नाम स्मरण करेगा, उसके हृदय का अंधकार मिट जाएगा और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होगा। राजा शतानिक ने कहा, राजा शतानिक कहते हैं, भगवान, अब मुझे ज्ञात हुआ कि केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि मन की शुद्धि ही सबसे बड़ा पुण्य है। आगे राजा शतानिक पूछते हैं, भगवान, मनुष्य यदि केवल दान, यज्ञ और व्रत करे परंतु उसका मन पाप से भरा हो तो क्या वह पुण्य का भागी होगा? नारद जी कहते हैं, राजन, धर्म केवल बाहरी आचरण है, बल्कि मन की सच्चाई और निर्मलता से पूर्ण होता है। धर्म का सार सत्य, दया, शम और दम, संतोष, ईश्वर भक्ति है। इसी से संबंधित मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। नारद जी ने एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ करता, परंतु उसका मन क्रोध और लोभ से भरा था। अंत समय में उसे कोई पुण्य फल ना मिला।
दूसरी ओर एक साधारण ग्वाला था जो गऊ की सेवा करता, ईश्वर का नाम जपता। अंततः उसे परम गति प्राप्त हुई। राजन, इससे जानो कि केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि भावनाओं की पवित्रता ही धर्म का मूल है। राजा शतानिक ने आदरपूर्वक कहा, भगवान, व्रत और उपवास क्यों आवश्यक है? क्या केवल शरीर को कष्ट देकर मनुष्य पुण्य पा सकता है या फिर इसमें कोई और गूढ़ रहस्य है? नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, उपवास केवल शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं, इसका वास्तविक अर्थ इंद्रियों को वश में करना, बुरी प्रवृत्तियों को रोकना और मन को ईश्वर में स्थिर करना। उपवास की वास्तविक साधना सत्य पालन, क्षमा भाव, इंद्रियों को काबू में रखना भक्ति भाव से है। नारद जी इससे संबंधित एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार एक साधु प्रतिदिन उपवास करता, लेकिन उसका मन दूसरों की निंदा में लगा रहता। इतने उपवास रखने के बाद भी उस साधु को अंत में पुण्य ना मिला। इसके विपरीत एक गृहस्थ केवल एकादशी का व्रत करता, लेकिन पूरे दिन ईश्वर का नाम जपता और सबके प्रति दया भाव रखता। उस गृहस्थ को ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। राजा शतानिक ने पूछा, मगर भगवान, मनुष्य को इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है? क्या तपस्या, क्या दान, क्या यज्ञ अथवा क्या भक्ति? नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, इन सब में सबसे महान सत्संग और हरि भक्ति है। यज्ञ बिना भक्ति के केवल आडंबर है, दान बिना श्रद्धा के निष्फल है, तपस्या बिना संतोष के कठोर बन जाती है। परंतु जब मनुष्य संतों के संग बैठता है, ईश्वर की कथा सुनता है और नाम का स्मरण करता है, तभी उसके भीतर का अज्ञान अंधकार मिटाता है। नारद जी कहते हैं, सत्संग से पापों का क्षय होता है, सत्संग से मनुष्य को अपने दोषों का बोध होता है, सत्संग से ही भक्ति का बीज हृदय में अंकुरित होता है। इसी से संबंधित मैं तुम्हें एक लघु कथा सुनाता हूँ। एक बार एक चोर था। वह जीवन भर पाप करता रहा, चोरी करता रहा, लेकिन एक दिन संयोग से वह संत मंडली में जाकर बैठ गया। संतों के मुख से राम राम सुनते सुनते उसका हृदय पिघलने लगा। उसने सारे पाप छोड़ दिए, चोरी करना छोड़ दिया और अंत में हरि नाम स्मरण करने लगा। वह अंत में अपने मृत्यु के समय परम गति को प्राप्त हुआ। राजा शतानिक कहते हैं, अब मुझे ज्ञात हुआ केवल कर्म कांडों से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि सत्संग और भक्ति ही जीवन का सच्चा मार्ग है। राजन, एक और गूढ़ प्रश्न नारद जी से पूछते हैं, भगवान, यदि मनुष्य यज्ञ करता है, दान देता है और धर्म कर्म में प्रवृत्त रहता है, तो क्या यह सब व्यर्थ हो जाता है? और यदि कोई अल्प प्रयास भी करता है तो उसका फल उसे कैसे प्राप्त होगा? नारद जी कहते हैं, राजन, इस संसार में एक एक पुण्य कर्म भी व्यर्थ नहीं होता। जिस प्रकार बीज बोने पर वह समय आने पर फल देता है, उसी प्रकार धर्म कर्म और दान समय आने पर मनुष्य के साथ चलते हैं। पाप और पुण्य दोनों ही मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। यदि कोई व्यक्ति भूखे को अन्न देता है तो अगले जन्म में उसे धन धान्य की कमी नहीं रहती। यदि कोई प्यासे को जल पिलाता है तो अगली जन्म यात्रा में उसे जीवन भर शीतलता और सुख प्राप्त होता है। यदि कोई मंदिर, सरोवर, बगीचा बनवाता है तो उसके वंशज भी उस पुण्य से तृप्त होते हैं। सुनो राजन, इसी से संबंधित मैं तुम्हें एक लघु कथा सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण ने अपने पास बचा हुआ केवल एक फल भूखे साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर एक आशीर्वाद दिया। वही ब्राह्मण अगले जन्म में धनी व्यापारी बना और उसके घर अन्न फल की कभी कमी नहीं हुई। राजा ने कहा, भगवान, क्या छोटे छोटे पुण्य भी फल देते हैं? नारद जी कहते, हाँ राजन, जैसे बूंद बूंद मिलकर घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे पुण्य मिलकर जीवन को सुखी और समृद्ध बनाते हैं। दान, धर्म और सेवा जीवन को सार्थक बनाते हैं। हर पुण्य कर्म फल देता है। पाप और पुण्य मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। छोटे छोटे पुण्य भी महान फल दे जाते हैं। इस कथा अध्याय में नारद मुनि जी ने राजा शतानिक को धर्म और पुण्य के फल का गूढ़ रहस्य सुनाया। कल की इस कथा में हम सुनेंगे आगे के अध्याय को। अगर आपको भाद्रपद मास की कथा पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।